ओके। नमस्कार दोस्तों, मैं हेमराज एक बार फिर से टॉप स्थान अकेडमी पे आप सभी का दिल की गहराइयों से मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है सभी ठीक है। हम्म। जैसा कि आपको थंबनेल पे दिख रहा होगा कि हम जो है इस वीडियो में क्या डिस्कस करेंगे। देखिए, प्रिपरेशन के दौरान जब आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जब प्रिपरेशन कर रहे हो तो इस दौरान कुछ ऐसी कॉमन मिस्टेक्स होती है जो वो हिडन रहती है, आप लोगों को पता ही नहीं चल रहा था उन चीजों का और आप आगे बढ़ते चले जाते हो। अच्छी बात है, आप आगे जा रहे हो। लेकिन देखिए, जब आजकल आपके पास में वीडियोस, लोग अलग अलग वीडियोस बना रहे हैं, ऑनलाइन एजुकेशन हो रही है, सब कुछ हो रहा है, ठीक है। और उस चीज से कोई ऑलरेडी गुजर चुका है, जो उस चीज का नॉलेज रखता है, अनुभव रखता है, और वो चीज जो उसके साथ में घटित हुई है, अगर वही आप लोगों को बता दिया जाए, क्योंकि आप स्टूडेंट्स हैं, आप उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप लोगों को कुछ समय बाद में ऑलरेडी उस मिस्टेक्स का पता चलेगा। ये पक्की बात है, उस मिस्टेक्स का आपको पता चलेगा। लेकिन जब तक बहुत देर हो चुकी होती है, तो क्या अच्छा हो, क्या बेटर हो कि अगर मान लो पहले ही वो चीज आप लोगों को लिए बता दिया जाए, आपको उसके बारे में अवेयरनेस कर दिया जाए, ठीक है, तो फिर आप कैसे रहोगे? ठीक है, तो आप कहेंगे सर बिल्कुल मजा आ जाएगा अगर हमारी कुछ गलतियां ऐसी है जो हमें पहले ही पता चल जाए। ठीक है, देखिए कोई भी चीज होती है प्यारे साथियों, सबसे जो बड़ा खेल होता है वो अपने माइंड का होता है। अपना माइंड सेट आपका कैसा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। आप किसी भी फील्ड में चली जाए, किसी भी फील्ड में, मैं ये नहीं कह रहा हूं आप पुलिस में हो, आर्मी में हो, किसी भी फील्ड में, ठीक है, आप आईएएस बन जाइए, आईपीएस बन जाइए, आप कहीं भी काम करोगे, आप कोई भी सेक्टर में आप चले जाएंगे, तो आपका एक माइंड सेट होना चाहिए कि मुझे ये काम किस तरीके से करना चाहिए, मैं इस काम को कैसे अच्छा कर सकता हूं कि मुझे इसमें अच्छे रिजल्ट मिले और जल्दी रिजल्ट मिले। सबकी कोशिश यही रहती है, सब लोगों की जो चीजें होती है वो यही रहती है कि भाई मैं जो है इस चीज में बेटर करूं और वो जो मेरा टारगेट है वो मुझे जल्दी मिल जाए। राइट? क्योंकि अब आपको पता है कि आपके चारों तरफ बहुत तगड़ा कंपटीशन है, और इस कंपटीशन में आप उस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो जो एक सेंटर की नौकरी है, जिसमें ऑलरेडी अच्छा खासा कंपटीशन रहता है। मैं डरा नहीं रहा हूं, एक जो हकीकत है मैं उससे रूबरू करा रहा हूं आपको। राइट? दिन ब दिन जो है कंपटीशन बढ़ता है, कम नहीं होता है मेरे प्यारे साथियों। लेकिन अगर आपका भाई आपको उस छोटी छोटी मिस्टेक्स के बारे में आपको बता दिया जाए, तो आप उन लाखों स्टूडेंट से ऑलरेडी आगे हो जाओगे, क्योंकि वो लाखों स्टूडेंट्स जो गलतियां आप कर रहे हैं वो भी वही गलतियां कर रहे होंगे। राइट? तो मैं ये चाह रहा हूं कि जो विद्यार्थी हमसे जुड़े हुए हैं, जो अदर विद्यार्थी हैं जो देख रहे हैं वीडियोस, आप अपने ग्रुप में भी शेयर करिए, अपना जो एजुकेशन ग्रुप है उनमें आप शेयर करिए। जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, जो स्टडी कर रहे हैं, उनको आप ये जरूर शेयर करिए, क्योंकि उनको भी फायदा हो और हमें फायदा करना है बच्चों का। ठीक है, तो ये एक वीडियो सभी के पास में जाना चाहिए, पहली चीज। तो मैं इसमें 4-5 ऐसी मिस्टेक्स बताऊंगा जो आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं करनी है ना। एग्जाम की जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो बिल्कुल भी ये गलतियां भूल के भी नहीं करनी है। हाँ, थोड़ी सी मिस्टेक आपको लगेगी सर ये कैसे पॉसिबल है, लेकिन ये पॉसिबल होगा। ठीक है, कि ये गलतियां तो होगी, लेकिन अगर आप उस अपने माइंड पे कंट्रोल कर लेते हो और उन चीजों को सही तरीके से कर लेते हो, देखना मजा आ जाएगा प्यारे साथियों। ठीक है, तो आगे बढ़ू उससे पहले मैं 2 मिनट लेना चाहूंगा आपका, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा बिल्कुल। मैं समझ सकता हूं कि आप लोग इंतजार कर रहे हैं कि सर क्या गलतियां बताएंगे, क्या है कॉमन मिस्टेक्स जो अभी मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। उससे पहले मैं आप लोगों को एक छोटी सी इंफॉर्मेशन ये देना चाह रहा हूं, जो कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो थोड़ा सा डाउट रहते हैं। देखिए क्या होता है कि जब आप कमेंट में मैसेज छोड़ते हैं या जब इंस्टाग्राम पे आप मैसेज छोड़ते हैं, तो उस दौरान क्या हम रिप्लाई देते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिले हो जाता है। तो कोई जो कॉमन चीज होती है मैं उस पर डेफिनेटली वीडियोस बनाता हूं। ये भी उन्हीं में से एक सवाल था आप लोगों जिस पर मैं वीडियोस बना रहा हूं। ठीक, अब मेरी बात को ध्यान से समझ लेना। कई सारे विद्यार्थी बोल रहे हैं कि सर आपका कोई अभी रिसेंटली लाइव क्लास जो है बेच आएगा क्या? मैं कह रहा हूं अभी कोई, जब तक कोई भर्ती का नहीं पता तब तक कोई नहीं है। ठीक है, और दूसरी चीज, मेरा विरादा कम है। देखो प्यारे साथियों, मैं जो विश्वास करता हूं वो केवल स्टडी पे करता हूं, मेहनत पे करता हूं। अगर आपको कोई परसेंटेज का भाई 10%, 20% क्या होता है, इसके बारे में आपसे पूछा जाए, तो 2 साल पहले और 2 साल बाद या 5 साल बाद में 10%, 20% का आपसे पूछ लिया जाए कि भाई इनका समतुल्य बट्टा, भाई 10% और 20% का समतुल्य बट्टा क्या होगा, सपोज करो, है ना,
तो आप उससे पूछा जाए तो 10 साल पहले और 10 साल बाद में उसका आंसर सेम ही आना है, राइट। तो सेम चीज यही है कि जो कंटेंट है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का, मैं आज जो हमारा जो रिकॉर्डेड बैच है, जो संग्राम बैच है उसमें है, या फिर हम आगे बैच चलाएंगे सेम ही रहेगा। तो आगे हम क्यों जाए, इतना कब बैच आएगा, तो हमें तैयारी तो आज से ही चालू कर देनी है। तो संग्राम बैच आप लोग ले सकते हैं अगर आप इच्छुक हैं, हमसे पढ़ना चाहते हैं, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में टॉप स्थान एकेडमी का एप्लीकेशन दिया हुआ है, जाके आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। केवल आप कोर्स के लिए नहीं कह रहा हूं मैं, कोर्स तो आपकी दिल करे तो ले लीजिए, आपको पढ़ना है तो ले लीजिए। अगर आप फ्री टेस्ट देना चाहते हैं तो आप जरूर उस टॉप स्थान एकेडमी के एप्लीकेशंस को डाउनलोड कर ली। और आप चाहते हैं कि सर मैं आपसे प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो मैं आपको दिखाना चाहता हूं, छोटा सा आगे ये थंबनेल एक दिखा देता हूं, ताकि फिर आप लोगों को ये बैच है बिल्कुल रिकॉर्डेड है, सारे कंप्लीट इसके अंदर है। 2 चैप्टर बचे हुए मैथ्स के जो मुझे भी कराने बाकी है, ठीक है, बाकी कंप्लीट बैच है, ठीक है। ये बैच आप ले सकते हैं। अब सीधा पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं, सीधा चीजों पे आते हैं। अब देखिए मेरे प्यारे साथियों, आप मेरे लिए बहुत स्पेशल हो प्यारे साथियों, मैं हमेशा से कहता हूं आप मेरे लिए बहुत स्पेशल हो, आप मेरे छोटे भाई बहन हो। मैं थोड़ा सा इमोशनल टाइप का आदमी हूं, मैं हमेशा ये सोचता हूं स्टूडेंट्स के लिए कि कुछ अच्छा हो यार, ठीक है। देखिए कुछ आप, कोई समय होता है जब, कोई एक टाइम था जब मैं भी आपकी जगह था, मैं भी ढूंढता था कि यार इस वीडियो में क्या है, इस वीडियो में क्या है। मैं आपकी भाषा अच्छे समझ सकता हूं, आप लोग सभी चाहते हैं कि आप लोगों को जॉब मिले, ठीक है, सभी लोग। लेकिन प्यारे साथियों अल्टीमेटली हार्डवर्क आपको ही करना है, मेहनत आपको ही करना। आपका भाई आपको केवल एक रास्ता दिखा सकता है कि आप ऐसे पढ़ो, ऐसे मत पढ़ो, बस फॉलो फाइनल आपको करना है और मेहनत आपको ही करनी है। तो मैं चाहता हूं कि मेरे भाई बहनों को मैं बेटर दूं, अच्छे उनको नॉलेज दूं, ताकि वो थोड़ा उनको फायदा मिले। बस यही मेरा मेन मकसद है मेरे प्यारे साथी। अब सीधा पॉइंट टू पॉइंट बात कर लेते हैं जो आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट। उससे पहले आप वीडियो को कर दीजिए लाइक, शेयर और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और एप्लीकेशंस को डाउनलोड कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। अब सीधा पॉइंट टू पॉइंट बात कर लेते हैं। देखिए अक्सर होता क्या चीज है, जब हम कोई भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं, चाहे छोटी एग्जाम से लेकर चाहे बड़ी एग्जाम्स तक, हम उसमें चले जा रहे हैं। अब चूंकि कई बच्चे ऐसे हैं जो बिल्कुल नए हैं, बिगनर हैं, उनको कुछ नहीं पता अभी। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी इस फील्ड का अच्छा खासा नॉलेज रखते हैं, उनको सब कुछ पता होता है। क्यों पता होता है? देखिए वो क्या करते हैं, उनको कुछ मिस्टेक्स का पता नहीं होता। वो एक बार जब उस एग्जाम में असफल हो जाता है, फिर उनको पता चलता है यार ये मैंने मिस्टेक्स करी थी। तो मैं अब ये नहीं चाह रहा हूं कि आप लोग दोबारा वो मिस्टेक्स करें, या जो नए बच्चे हैं वो मिस्टेक्स ना करें, ताकि फिर उस एंड छोर पे जाके उनको रियलाइज हो कि यार खास ये मिस्टेक्स मैं नहीं करता तो आज मैं उस पार होता, मींस मैं सफल होता। तो यही मेरा मकसद है कि मैं उन हिडन मिस्टेक्स को आपके सामने रखूं, ताकि आप लोग उसको अच्छे से समझे और उन चीजों को रिपीट ना करें और आगे बढ़े, राइट। चलिए अब देखिए, जो सबसे बड़ी जो बिग मिस्टेक्स करते हैं प्यारे साथियों, वो करते हैं स्टूडेंट्स, ये मिस्टेक्स से मैं गुजर चुका हूं अच्छे तरीके से। बुक्स क्या है जी भाई, देखिए मार्केट में सारी बुक्स बेटर है, मैंने बुक्स के ऊपर भी वीडियोस बनाए हैं, आप देख सकते हैं। लेकिन होता क्या चीज है कि अक्सर मैं देखता हूं, मैं दूर क्यों जाऊं, मेरे कुछ दोस्त हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप उनके रूम में जाओगे तो आप देखोगे कि एक एक सब्जेक्ट से 4-4 बुक्स हैं। मैंने उनसे पूछा कि भाई आप लोगों ने क्या ये कंप्लीट बुक्स पढ़ ली, क्या आपने कंप्लीट क्वेश्चंस निकाल ली? वो कहेंगे नहीं यार भाई हेमराज, 10 क्वेश्चंस 2 चैप्टर मैंने इसके लगा रखे हैं, 2 चैप्टर मैंने इसके लगा रखे हैं, 1 चैप्टर इसके लगा रखे हैं। वो सारा मिक्स कर देते हैं। जब दोबारा रिवीजन की बारी आती है तो पता ही नहीं चलता, वो जिस परसेंटेज जिस बुक से लगाया वो उससे लगाएगा नहीं, वो दूसरी बुक से लगा लेगा, राइट। तो भाई आप लोग ज्यादा सोर्सेज अपने पास मत रखो, लिमिटेड सोर्स रखो, और उन लिमिटेड सोर्स को अच्छी तरीके से पढ़ो, समझो, रिवीजन करो, नोट्स बनाओ उनके, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं हमेशा, मेरा एक छोटा सा एक चीज है जो मैं आप लोगों को बोलता हूं कि भाई आप 10 बुक रखने से अच्छा एक बुक को 10 बार पढ़ लो, वो आपको बहुत बेटर रहेगी। तो आप कोई एक सब्जेक्ट की 2 बुक्स रख लो यार, बेटर है वो, है ना। उन्हीं को बारी बारी से पढ़ते जाओ, कॉन्फिडेंस भी आएगा, मजा भी आएगा, समझने में सारी चीजें क्लियर होगी। बट नहीं जी मैं तो 10 बुक लाऊंगा, इन्होंने भी बता दी तो वो बुक लाऊंगा, इनसे मत भागो। मैं क्यों, मेरे पीछे भी मत भागो भाई। मैं बोल रहा हूं आपने बुक्स लिया है, आप किसी ने दूसरे भाई ने आपको बुक्स बता दी, पढ़ लो उनको। अब मैं कोई स्पेशल थोड़ी बता दूंगा, अब मैं भी बता रहा हूं आप बुक लिया होगा। तो वो चीज मैं कहना चाह रहा हूं, ठीक है। तो
हमेशा इस चीज का ध्यान रखो, सारी बुक्स बेटर होती है, सभी बुक बेटर है ना, कोई कमजोर नहीं है, बस आप अपने विवेक के हिसाब से 2-3 बुक का चयन करिए और उनको बारी बारी से पढ़िए। पहली चीज तो लिमिटेड सोर्स आपको रखो, ठीक है। अब पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, वो है मेरे प्यारे साथियों रिवीजन। अच्छा, रिवीजन कैसे? देखिए होता क्या है, अक्सर हम क्या करते हैं, पढ़ते जाते हैं। एक टाइम था, मैं मेरी बताता हूं, मैं क्या करता था, पढ़ता जाता था पढ़ता जाता था पढ़ता जाता था, और जब रिवीजन के बाद अरे यार पढ़ लूंगा ना, कल कर लूंगा रिवीजन, आज आगे बढ़ जाता, आज देखो मैं इतना सारा पढ़ रहा हूं, ठीक, इतना सारा पढ़ रहा हूं, लेकिन उसको उसको ये नहीं पता चल रहा कि तू आगे बढ़ तो रहा है, लेकिन तू पीछे बहुत कुछ भूल रहा है। तो इतना आगे बढ़ चुका है कि जो नंबर 1 चैप्टर था ना, वो तेरे लिए फड़ा बन फिड़ा हो गया। मतलब वो तेरे लिए वापस वही नया चैप्टर बन गया एक तरह, उसको आपको फिर से वो दोबारा पढ़ना पड़ेगा। तो इतना आगे मत बढ़ो कि तुम्हारा जो पहला चैप्टर है वो पुराना हो जाए, आपको समझ ही नहीं आए कि उसमें था क्या, फिर से दोबारा उसमें टाइम करो। तो बेटर चीज ये है कि हर 7 दिन से आप रिवीजन करो। ज्यादा याददाश्त कमजोर है तो हर चौथे 5 दिन आप रिवीजन करो, ठीक है। ऐसा मत करो कि पीछे भूलते जा रहे हो आगे बढ़ते जा रहे हो, पीछे भूलते जा रहे हो आगे बढ़ते जा रहे हो, है ना। साथ साथ लेके चलो। तो रिवीजन काफी इंपॉर्टेंट है, अक्सर स्टूडेंट इसको लापरवाही कर लेते हैं, समझ नहीं पाते, है ना। तीसरी जो चीज है, सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है, वो मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताना चाह रहा हूं। वो क्या है मेरे प्यारे साथियों, वो है आपका टेस्ट। देखिए टेस्ट क्या है, देखिए होता क्या है, मैं देखता हूं 2 तरीके के स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है। 2 तरीके के स्टूडेंट्स होते हैं। अब मेरी बात को समझो, ए स्टूडेंट्स और बी स्टूडेंट्स। अच्छा, ए स्टूडेंट्स क्या कह रहा है कि जब तक कंप्लीट चीजें नहीं हो जाती मैं टेस्ट नहीं दूंगा, जब तक कंप्लीट चीजें नहीं हो जाती मैं टेस्ट नहीं दूंगा। टेस्ट में मेरा टाइम जाता है यार, मैं तो पढ़ा ही नहीं हूं, तो मैं टेस्ट कैसे दूं, मेरे को तो कुछ आएगा ही नहीं। क्या मैं आप लोगों को पहले दिन टेस्ट देने के लिए थोड़ी बोल रहा हूं कि आज ही आपने प्रिपरेशन करी, आप भी आप टेस्ट दे रहे हो, नहीं। कम से कम 50% आपका जब सिलेबस हो जाता है फिर तो आप टेस्ट चालू करोगे, यस या नो, करोगे ना भाई। अब सपोज करो कि 50% में आपने मान लो 15-16 टॉपिक जो भी है, आपने 10 टॉपिक कंप्लीट कर लिए मैथ के। जब आप टेस्ट देना बैठोगे तो 10, ये जो 10 टॉपिक आपने क्लियर करे, इसके क्वेश्चंस तो अटेम्प्ट कर मेरे भाई, ये तो सोल्व कर। रहने दे 6 चैप्टर जो तेरे को नहीं आते, जब ये क्लियर हो जाए तो फिर उनको भी अटेम्प्ट कर लेना। लेकिन नहीं जी, ये 6 चैप्टर भी कंप्लीट नहीं हुए इसलिए टेस्ट नहीं दूंगा। ये सबसे बड़ी गलत सोच है आपकी, नेगेटिव सोच है। आप इससे क्या करते हो कि आपका जो कॉन्फिडेंस होता है ना, वो आप लोग खुद ही कर लेते हो। जी मेरा तो कंप्लीट नहीं, कैसे टेस्ट दे लूं, कंप्लीट नहीं है जी, अभी तो 6 टेस्ट और बाकी भाई, पहले टेस्ट कैसे दे लूं, कोई दूसरा राय देगा। अबे चल यार, तेरे को तुझको कुछ नहीं पता, अभी मुझे 6 चैप्टर और कंप्लीट करने। अच्छी बात है, कंप्लीट करने हैं, लेकिन ये 10 में तो पता है, 10 में से जो चैप्टर पढ़े ये सारे क्वेश्चन बन जाएंगे आपसे, बन जाएंगे क्या? खुद से पूछो। आप कहेंगे सर बन जाएंगे, बन जाएंगे तो फिर तो अच्छी बात है, और नहीं बनेंगे तो फिर सोचो कि फिर 16 चैप्टर बाद ही टेस्ट देना। तो ऐसे सोच मत रखो आप, ठीक है। तो जितना हो जाए आप टेस्ट देते जाओ, 50% सिलेबस, इससे आपकी स्पीड आएगी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। हाँ यार, जो मैंने पढ़ लिया उसमें से मेरे क्वेश्चंस बन रहे हैं, मैं कितना टाइम में क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहा हूं, कितने टाइम में किस सब्जेक्ट के क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहा हूं, बहुत अच्छा लगेगा आपको, आप दे दीजिए। अब कई लोगों के मन में सवाल आता है कि सर हम टेस्ट कहां दें, तो आपके लिए हम तैयार हैं। टॉपिस्तान एकेडमी का एप्लीकेशंस का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके उसको डाउनलोड करो। फ्री वीकली वाला जो सेक्शन है वहां पे जाके टेस्ट दो, संडे को 10 बजे। आज भी टेस्ट डल गया होगा, ठीक, ये ध्यान रखो, ओके। ये चीज जो है सबसे बड़ी जो मैं आप लोगों को कहना चाह रहा था, क्लियर हो गई। अच्छा, चौथी चीज करंट अफेयर्स। देखिए होता क्या है, आजकल अक्सर स्टूडेंट कहते हैं जी मेरा तो ट्यूशन ही नहीं बने जीके में, मेरे तो वो गलती हो गई, वो गलती। आपको पता है, आप लोगों को पता है, आप लोग मतलब होता क्या चीज है ना, आप लोग है ना थोड़े से इमोशनल हो जाते हो, ठीक है, आप कुछ ज्यादा ही सोचने लग जाते हो, ठीक है। अब मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मैं आपको एक चीज कहना चाह रहा हूं। देखिए 2010 जैसा पेपर 2014 में नहीं, 2014 जैसा पेपर 17 में नहीं, 17 जैसा पेपर 20 में नहीं, और 20 जैसा पेपर 23 में नहीं। मींस सीधा सा सवाल ये कहना चाह रहा हूं कि हर बार
क्वेश्चनों का जो लेवल होता है, क्वेश्चन की जो लैंग्वेज होती है, उसमें कुछ ना कुछ चेंज आपको 100% मिलेंगे और मिलते रहेंगे। जिसने ये चीज समझ ली, अपने आप को इसके साथ ढाल लिया और खुद को अपडेट कर लिया, वो जीत जाएगा जंग। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? मैं इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि देखिए अब हो क्या रहा है, चाहे आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, चाहे आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, चाहे आप पॉलिटिकल पढ़ रहे हो, चाहे आप साइंस पढ़ रहे हो, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, उसका जो अटैचमेंट है वो किसके साथ में कर दिया? करंट अफेयर्स के साथ। यानी कुछ क्वेश्चंस अब आपको मिलेंगे ज्योग्राफी के, लेकिन वो करंट के साथ में कनेक्ट करते हुए मिलेंगे। तो आप बोलोगे ये क्या हुआ, ये तो मैंने कहीं पढ़ा ही नहीं, ये तो करंट में भी नहीं है, वहां भी नहीं है, लेकिन वो अल्टीमेटली एक दूसरे से कनेक्ट है। तो वो चीज आपको ध्यान रखना है। तो आप हर मंथ आप करंट अफेयर्स को पढ़िए और देखिए करंट अफेयर्स का अच्छा खासा बोलबाला आजकल हर एग्जाम्स में आपको देख रहा है, तो आप इस चीज को इग्नोर मत करो, ठीक है? ये मिस्टेक्स आप लोगों की नहीं होनी चाहिए। 4 चीज। 5वीं चीज, देखिए मैं हमेशा कहता हूं, ये रामबाण है, कोई भी एग्जाम्स हो, हमेशा मैं कहता हूं एक रणनीति, एक प्लानिंग क्या होनी चाहिए। कोई भी एग्जाम्स, मैं ये नहीं कह रहा हूं, इवन कोई भी, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो, चाहे आपका खुद का बिजनेस हो, कुछ भी हो, एवरीवन। बट अब सीधा सा जो कहने का मेरा मतलब यह है कि देखिए जैसे कल आपको कोई वर्क करना है, मान लो कि आपको 11 तारीख को कुछ काम करना है, तो आप 10 तारीख को शाम को ही इसकी प्लानिंग बना लो। अपनी एक नोटबुक रखो, उस नोटबुक में लिख लो कि मुझे क्या क्या करना है 11 तारीख को, मुझे क्या क्या पढ़ना है, मैथ ने कितने पढ़ने, कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कितने क्वेश्चंस निकालने, जीके पढ़ना है, कितना पढ़ना है, किस टॉपिक का पढ़ना है, कैसे कवर करना है, वो आप एक दिन पहले ही वो स्ट्रेटेजी बनाओ। और जब आपके पास में एक पूरा खाका होगा, एक पूरी प्लानिंग, एक पूरा मैप होगा, तो आप लोग उस पर करोगे, आप में कॉन्फिडेंस आएगा कि यार मुझे ये काम करना, साला ये काम नहीं करूंगा तो मैं एक दिन पीछे हो जाऊंगा, ठीक है? तो ये चीज आप लोगों को विशेष ध्यान रखनी है, राइट? यस या नो? तो ये एक दिन पहले आपकी प्लानिंग बननी चाहिए, ठीक है भाई, राइट? ठीक है भाई, ये प्लानिंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए, अब ये 5 चीज आपको समझ में आई होगी अच्छे से, उम्मीद है अच्छे से ये चीज समझ में आई होगी। मेरे वीडियोज हमेशा बड़े बनते हैं, मैं खुद मजबूर हूं, देखिए मैं चीज जो सही बताता हूं उसमें टाइम लगेगा। मेरे से डांस गाना तो भाई देखो हो नहीं सकता कि मैं आपको वीडियो में रखूं। आपको अच्छा लगा तो देखा करो, और नहीं अच्छा लगा तो मत देखा करो। लेकिन जो देखते हैं स्टूडेंट्स, वो वीडियो देखा है मत करो, उस चीज को फॉलो भी करोगे, रिजल्ट आपको अल्टीमेटली मिलेंगे, राइट? तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया। तो इसी बात पे इसको दबा दीजिए एक बार शेयर का बटन, और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं आप लोग। और आप हमें फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक सबके डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, नंबर्स भी हैं, व्हाट्सअप भी है। और आप चाहते हैं हमसे पढ़ना तो कोर्सेज टॉपिस्तान एकेडमी के एप्लीकेशंस में मिल जाएंगे। आज्ञा दीजिए, फिर मिलता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम।